कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। क्यों पीपल की पूजा करनी चाहिए? फिर उल्टा वो एक और बात कहते हैं कि पीपल के अंदर भूत रहता है। क्या इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतने बड़े बड़े टावर पड़े हुए हैं, क्या उस भूत को रहने के लिए पीपल का ही पेड़ मिलेगा? तो सड़क के ऊपर बिल्ली जा रही होगी, उसको मार देते हैं, रोड से गाड़ी से मार देते हैं। भाई किस लिए मार रहे हो उसको? बिल्ली को किस लिए मार रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? दोस्तों सभी दून बाबा फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नया तजुर्बा लेकर। ये जो तजुर्बे वाली बात है, ये मैंने प्रैक्टिकली फील भी की है घर में इस्तेमाल भी की है। और आज सवेरे हमारी घरवाली ने, धर्मपत्नी ने बताया कि उसने कहीं जिक्र किया था, उसके किसी सर्कल में ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और जो मतलब सुन के भी मेरे को भी बड़ी थोड़ी सी हैरानी सी हुई, और किस्सा भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सच है। होता क्या है कि एक घर में परिवार रहता है और उनकी 3 पीढ़ियां उसी घर में रहते हुए बड़ी हुई हैं। उनके फादर, वो खुद, उनके बच्चे, 3 पीढ़ी एक ही घर में, उसी घर में रहते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन अब होता क्या है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ टाइम पहले उन्होंने उस घर को रेनोवेट किया, यानी कि तोड़ के दोबारा बनाया। और वो कह रहे हैं कि जब से घर दोबारा नया बनाया है हमने, देखो हर आदमी करता है सुविधा के लिए कि घर पुराना हो गया तोड़ के नया बना लो, या ये घर छोटा पड़ गया कहीं दूर जाके आस पड़ोस में प्लॉट लेके घर बना लो। तो उन्होंने तोड़ के घर नया बनाया और कह रहे जब से नया बनाया है, जब से सभी परेशान हैं। जगह वही है, आदमी भी वही है, लेकिन सभी परेशान हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अब सवेरे बैठे हुए थे मिसेज के साथ, हम चाय पी रहे थे जब की बात है, और मैं कहा चलो, तो इस बहाने डिस्कस कर ही रहे थे। मैं कहा जब ये तजुर्बा तुम्हारे को भी एक्सपीरियंस मिल चुका है, मेरे को भी मिल चुका है, और हमने तो इस चीज़ को फील किया है, इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। वो दिक्कतें कहाँ थी वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं खुद उन चीज़ों को वो करता हूँ। कुछ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, और ये छोटी छोटी बातें घर में काम आती हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक आपको तजुर्बा बता दूं कि ये जो मैं घर की बात कर रहा हूँ, ये किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि पहले वो 3 पीढ़ी रहती थी, उसके बाद उस घर में कुछ घुस गया। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी अंधविश्वासी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं, जब तक कोई तथ्य, कोई रीज़न उसके सामने ना आ जाए। एक किस्सा मैं पहले आपको सुनाता हूँ। इस घर की तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, इसकी डिटेल भी बताऊंगा मैं आपको, और इसकी रेमेडी भी बताऊंगा। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, वो ज़्यादा दूर नहीं है ट्रेन से। अक्सर ऐसा होता था कि आज़ादपुर से ट्रेन पकड़ते थे, नरेला स्टेशन उतर जाते थे, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैं नॉर्थ बेल्ट में रहा हूँ दिल्ली के, उस टाइम साउथ बेल्ट में भी गुजरा है। तो वहाँ ट्रेन में बैठे हुए, शाम का टाइम था, तो ट्रेन में जब बैठते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ताश खेलते हैं या गप्पे मारते हैं। मैं और मेरा साथी भी थे। तो मेरे को कहीं आगे जाना था, वो नरला रहते हैं, तो वो नरला उतर गए। तो बैठे हुए थे, सामने ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो एक बंदा बैठा था सज्जन सा। तो ये बात होंगी कोई आज से 2006 या 7 के आसपास, 2007 की आसपास की बात हुई। हमारी उम्र थोड़ी सी कम ही रही है उस टाइम पे, तो 7 से अब ये लगा लो 25 चल रहा है। लेकिन वो बंदा हमारे से उम्र में ज़्यादा था। वैसी बात में से बात निकली। ये आपने अक्सर देखा है कि जब कोई बैठा होता है, गप्पे मारते हैं, तो बात में से बात निकलती है, और बात पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है। तो बात में से बात निकली, वो बंदा होलंबी गाँव का रहने वाला था, नाम तो उसने बताया था। लेकिन क्योंकि ट्रेन में बहुत मुसाफिर मिलते हैं, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है,
तो उसने अपना किस्सा बताया था कि मेरे को हर वक्त कानों के अंदर आवाजें आती थी, दिन हो या रात हो या कभी भी हो आवाजें आती थी। कह रहा मेरे घर वालों ने पता नहीं कितनी झाड़ फूक कितनी क्या कराया, कभी किसी को तांत्रिक को दिखाया, कभी किसी को दिखाया, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली किसी ने सजेशन दी कि दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दिखाओ, वहां दिखाया गया और देखिए समस्या क्या निकली। वहां उसको दिखाया गया, उसको ट्रीटमेंट कराया गया, समस्या क्या निकली कि हमारे यहाँ पे जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर रुका हुआ है, वैसे तो मैं कहूँ गर्दन से ऊपर सारा कनेक्शन एक ही है। आप यहाँ दवाई डाल लो मुंह में आ जाएगी, कान में डाल लो मुंह में आ जाएगी, नाक में डाल लो मुंह में आ जाएगी। ये सारा कनेक्शन एक ही बनाया है खुद बनाने वाले ने। तो जो उसके ने बताया, उसका जो स्टडी किया गया, तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कान से लेके इस कान तक एक पूरी हड्डी है, जिसके ऊपर जैसे तराजू नहीं होता, जैसे तराजू के ऊपर तराजू का जो डंडा होता है उसके ऊपर दोनों पलड़े लटके होते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन में आप मान के चलिए दोनों पलड़े हैं और ये तराजू का डंडा यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तराजू के डंडे को एक हड्डी होती है जो यहाँ से यहाँ तक पूरे कनेक्शन को जोड़ती है, उसके ऊपर फिर बाकी का स्ट्रक्चर रखा होता है। देखिए कुदरत ने क्या बनाया रखा है, हम कितना सब उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर जो रख रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है, उस हड्डी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। और कभी कभार वो किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी झटके से, किसी चीज से, किसी एक्सीडेंट से, वो बैलेंसिंग ऑर्गन क्या हो ऐसे टेढ़ा हो जाता है। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है हिंदी में? तराजू, अभी मैंने जिक्र किया। तो ऐसे तराजू है, उसके ये दो पलड़े नीचे लटके रहते हैं, तो एक पलड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो इधर वजन हो जाएगा, इधर टेढ़ा हो जाएगा इधर वजन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो उसका बैलेंसिंग ऑर्गन में, बैलेंसिंग बॉन्ड में दिक्कत थी। ट्रीटमेंट कराया उसने 1 साल, उन्होंने बताया, जब वो बता रहा था, कह रहा 1-1.5 साल मैंने ट्रीटमेंट कराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसको ठीक हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो ऐसे ऐसे तजुर्बे कई बार लाइफ में सीखने को मिल जाते हैं। तो वो बात कर रहा था उन सज्जन की जो अपने ही पुराने घर में रहते थे, अब घर को रेनोवेट किया, तोड़ के दोबारा बनाया, तो उनको दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने भी प्रैक्टिकल स्टडी किया है, कि जब हम घर बनाते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। या तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है आप किसी एक्सपर्ट वास्तु वाले के पास जाइए। अगर आप वास्तु वाले के पास नहीं जाते तो अपने घर के छोटे मोटी चीज़ें आप याद रखिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल कि आपके घर का मुंह कभी भी साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर के जो एंट्री का जो गेट है वो उसमें साउथ डायरेक्शन कहीं किसी भी एंगल से ऐड नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो भी अच्छा है, नॉर्थ फेसिंग है तो भी अच्छा है, और वेस्ट फेसिंग है तो भी अच्छा है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, सब अपना जो घर मांगते हैं, खरीदते हैं, नया लेते हैं, ईस्ट फेसिंग करते हैं। डायरेक्शन सारी अच्छी है। अगर घर को ठंडा रखना है तो नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन अच्छी है, और अगर घर को सवेरे ठंडा रखना है, शाम को गर्म करना है, तो गर्म रखना है मतलब, तो वेस्ट फेसिंग अच्छी है, शाम को धूप आएगी। अगर सवेरे आपको रोशनी और धूप तेज चाहिए तो आपको ईस्ट फेसिंग अच्छा है। लेकिन साउथ फेसिंग किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न कोई भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि साउथ की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, साउथ की तरफ लंका है, श्रीलंका है, या साउथ की तरफ मुंह करने से हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल रीजन ये है कि जब सन जो है रोटेट करता है, सूरज जो है गर्मी में उत्तरायण मीन्स नॉर्थ की तरफ आ जाता है, और सर्दी में सूरज दक्षिणायन की तरफ जाता है, यानी कि साउथ की तरफ जाता है। तो ऐसा घर जो जिसका मुंह साउथ की तरफ है, गर्मी के अंदर, क्योंकि सूरज उत्तरायण में है, गर्मी के अंदर वो घर सबसे ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि धूप के रेडिएशन ज्यादा आएगा। अब आपको वैसे भी आपको पता है, आप गर्म चीज खा लिए कोई दिक्कत नहीं, गर्म चाय पी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी भी गर्म मत पिए कि आपका कलेजा छिल जाए। कोई थ्योरी यहाँ लागू हो जाती है कि सूरज उत्तरायण की वजह से उस घर में हीट ज्यादा रहेगी, और जिस घर में ज्यादा ही गर्मी रहेगी तो कोई ना कोई हीट वाली बीमारियां आती रहेंगी। ये है उसका रीजन साउथ।
डायरेक्शन का। अब मैं इन्हीं सज्जन की बात करता हूँ। इन्होंने जब तोड़ के नया बनाया तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने दो तीन चीजें होती है, एक तो आपका बाथरूम, दूसरा किचन, इनकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। बाथरूम और किचन कभी आमने सामने नहीं होने चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर पे कभी बाथरूम नहीं होना चाहिए। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कि किताबों में पढ़ के नहीं आया हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट में आपका बाथरूम नहीं होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आपके रूम की डायरेक्शन कैसी भी हो, उस आपके रूम की एंट्री कैसे भी हो, लेकिन जब आपका बेड डलता है तो उस बेड का सिर जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए और उसका पैर जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इसका एक टेक्निकल रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अब ऐसा क्यों है? बड़े बुजुर्ग तो, अब जो पहले के लोग क्या करते थे, नहीं मानते थे, उनको एक रिवाज बना देते थे। जैसे एक रिवाज आज भी है, आप शमशान घाट जाइए, जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो उसके पैर हमेशा साउथ की तरफ करते हैं, नॉर्थ की तरफ नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि साउथ की तरफ एनर्जी ड्रेन होती है, निकल जाती है। अब मैं बेड वाली कहानी बताता हूँ कि आपका जो घर है आपने रेनोवेट किया है, उसकी डायरेक्शन कैसी भी है कमरे की, लेकिन जो आपका बेड डला हुआ है वो बेड, उसका सिर जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए और पैर नॉर्थ की तरफ। उसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको। टेक्निकली रीजन ये है कि मैग्नेटिक वेव अर्थ की वो नॉर्थ टू साउथ चलती है। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, चुंबकीय किरणें जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। आपके देखिए, आप ऐसे लेटे हुए हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये पेन है मेरे पास, आप ऐसे लेटे हुए हैं, ये आपका सराहना है, ये आपके पैर हैं, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। मैंने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो चलती हैं नॉर्थ से साउथ, वो नॉर्थ से साउथ ऐसे चलेंगी आपकी, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे चलेंगी। तो इस डायरेक्शन में आपका जो है वो, आपका जो एनर्जी है वो माइंड की तरफ कंसंट्रेट रहेगी। और कभी इस तरह की दिक्कत आ जाती है, जैसे इसका एक बेनिफिट और मिलता है आपको कि आपके जो बेड डला हुआ है उसमें अगर आपकी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, और अगर आपका बेड डला हुआ है, अगर आपको थोड़ी बहुत कोई माइग्रेन की दिक्कत है, या ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी मदर को दिक्कत थी, हमारी मदर को भी किसी ने बताया था ये कि आपको माइग्रेन की दिक्कत है या कुछ सर दर्द रहता है, तो आप बेड की डायरेक्शन तो यही रखिए, लेकिन इस बेड के जो दो पैर हैं जिनको हम पाए बोलते हैं, नई फ्रेश टाइलें जो हम छत पे डालते हैं, ये टाइलें नहीं जो फर्श में लगाते हैं, विट्रस कोटिंग वाली नहीं, विट्रस कोटिंग होती है जो चमकीली होती है, जैसे आपका वॉश बेसिन है, लैट्रिन का पॉट है, या आपकी टाइलें, वो नहीं, वो टाइलें जो ईंट वाली टाइलें जो होती हैं, जो मिट्टी की बनी होती हैं, वो टाइलें आप दोनों पैर के नीचे लगा दीजिए, एक एक टाइल फ्रेश। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि डायरेक्शन थी आपका जो है, पैर जो है आपके थोड़े से ऐसे हो गए, स्लांट हो गए, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाएगा। और दूसरा प्लस बेनिफिट क्या, प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि आपका ये साउथ की तरफ है, आपका सिर जो है आपका साउथ की तरफ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर घरों में हम इनको नोट कर लें और इनको अपने अमल में ले आएँ तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये मेरा जो है आज सवेरे मिसेज ने डिस्कस किया था, उसी टॉपिक के ऊपर बैठे बैठे दिमाग में ही मैं क्यों ना ये चीज़ आपके साथ भी शेयर की जाए। अब पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में आप ये इस तरह की चीज़ किसी भी, आप वास्तुशास्त्र वाले को छोड़ के आप किसी पंडित मौलवी के पास चले जाओ या किसी भी के पास चले जाओ, वो आपको दिमाग में 10 वहम घुसेड़ देगा। जैसे इस घर में ये दिक्कत है, इसमें ये है, ये कोना दबा हुआ, इसमें ये दबा हुआ है, ये दबा हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता देगा। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों को नॉलेज नहीं था, तो लोग इस चीज को मान नहीं सकते थे, तो उनको फिर बताया गया कि तो मानेंगे नहीं, उनको बताया गया। जैसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और सबको पता ही एग्जाम्पल, कोई नया नहीं है, कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। क्यों पीपल की पूजा करनी चाहिए? फिर उल्टा वो एक और बात कहते हैं कि पीपल के अंदर भूत रहता है।
क्या इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतने बड़े बड़े टावर पड़े हुए हैं, क्या उस भूत को रहने के लिए पीपल का ही पेड़ मिलेगा, वो भी ठंड के अंदर? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि पीपल जो है वो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है, लिबरेट करता है। इसलिए कहते हैं पीपल की पूजा करनी चाहिए। जब आप, फिर बात वही आ जाती है कि जब आप जिस चीज की पूजा करोगे तो आप उसको काटोगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो उसका एनवायरनमेंट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए पीपल की पूजा करते हैं, और आज भी करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, अक्सर रोड पे आपने देखा है, और तकियानुसी टाइप के लोग ये हरकत करते भी हैं। सड़क के ऊपर बिल्ली जा रही होगी, उसको मार देते हैं, रोड से गाड़ी से मार देते हैं। भाई किस लिए मार रहे हो उसको? बिल्ली को किस लिए मार रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? इतना प्यारा डोमेस्टिक जीव, आप कभी बिल्ली के साथ खेल के देखो, उससे प्यार करके देखो। और जहां तक मैं समझता हूँ, बिल्ली जो भी पालते हैं या नहीं पालते हैं, देखने में कितनी सुंदर होती है, लोग उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? वो इसलिए मार देते हैं कि उनको पुराने टाइम में यही चीज बताई गई थी। वो कैसे बताई गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहले आज की तरह साइंटिफिकली कोई नाम तो रखा नहीं जाता था, बस एक बिल्ली नाम रख दिया, बिल्ली हो गया। अब बिल्ली की कैटेगरी में आप डिस्कवरी चैनल उठा के देख लिए, आप कोई भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री उठा के देख लिए, चीते को भी कैट कहा गया, बिल्ली कहा गया है। पैंथर को भी कैट कहा गया, बिल्ली कहा गया है। और भी जो जानवर है इसी फैमिली के, उनको सबको बिल्ली कहा गया है। क्यों? तो पुराने टाइम में कि लोगों का नुकसान ना हो, अगर वो कहीं जा रहे हो और रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए, सुनना ध्यान से, अगर रास्ते में बिल्ली आ जाए, इसके साथ एक चीज और बोलते थे कि अगर काली बिल्ली आ जाए। अरे भैया, बिल्ली भी है और काली बिल्ली भी। काली बिल्ली इसलिए बोलते थे कि वो अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। और वो जो जिस बिल्ली की बात, ये रिवाज जो बन गया, इस बिल्ली का मतलब चीता या और तेंदुआ वगैरह इस तरह के जो ना, इस तरह के जानवर थे कि वो अंधेरे में दिखाई नहीं देंगे और वो अटैक कर देंगे, और वहां पे जान का खतरा होता है, इसलिए कहा गया था। लोगों को समझ में नहीं आता उस टाइम, फिर लोगों ने रिवाज बना दिया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वापस आ जाना चाहिए। कहा यह गया था, लेकिन आजकल होता क्या है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो बिल्ली को ही मार दो। क्यों भैया, क्या बिगाड़ा उसने? तो कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी साइंटिफिकली जो है, जो हम पहले अडॉप्ट कर रखा था, वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को हम रिवाज बना लेते हैं कि ये तो रिवाज बन गई, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे कह के गए थे। क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को लिखने का, समझाने का कोई तरीका नहीं था, तो जैसे उनका तरीका ये था कि लोग कैसे इसको अडॉप्ट कर लें। अब जैसे उनको लगा कि लोग इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, तो उन्होंने उसी तरीके से उस चीज को समझाया लोगों को। ये था मेरा टॉपिक आज का। छुट्टी का दिन था, आराम से बैठा था, कहीं कुछ ढूंढ रहा था, तो एक चीज पढ़ने को और सुनने को मिली कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है। ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। अब यहां पे ईश्वर कहो, मैं पहले भी अपने वीडियो में कहता रहा हूं कि मेरी दिमाग से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसको ईश्वर के नाम से पुकारो, अल्लाह के नाम से पुकारो, श्री वाहेगुरु के नाम से पुकारो, गॉड के नाम से पुकारो, किसी भी नाम से पुकार लो, सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम पावर है। कहने वाले ने अपनी भाषा के हिसाब से कह दिया, तो उसने कहा कि ईश्वर अच्छे लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन तकलीफ बहुत देता है। और ईश्वर बुरे लोगों को देता बहुत कुछ है, लेकिन साथ कभी नहीं देता उनको। ऐसे मैं पहले भी, इससे पहले वाले पिक्चर में मैंने कहा था कि रामायण में कहा गया है कि भगवान आतताइयों को सुधरने का पूरा मौका देते हैं, उसके बाद अपना फैसला लेते हैं। तो ऊपर वाला सुप्रीम पावर वो मौका हमारे को जरूर देता है, कुछ न कुछ नया सीखने का। कुछ इस प्रकृति से, सब कुछ प्रकृति के अंदर ही है, हम अपना अलग से कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं रहेगा।
मैं यहीं वाइंड अप करूँगा। और इसके साथ साथ फिर वही मेरी अपील रहेगी अपनी दून बाबा 9 फैमिली से, क्योंकि अब मैं आप लोगों को जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उनको सिर्फ बटन दबाने वाले नहीं मानता, मैं उनको अपनी फैमिली मानता हूँ। और फैमिली के हिसाब से आदमी, जब आपको भी पता है कि फैमिली में आदमी सोच समझ के हर चीज़ ऐसी बात करता है कि जो सबके लिए काम की बात हो। तो मैं अपनी दून बाबा 9 फैमिली को फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक और नई चीज़ नोटिस में आई है कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे एक बेल आइकॉन है जिस पे लिखा होता है ऑल वीडियो। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो सिर्फ जो वीडियो आपको भेजे जाएंगे लिंक, वही आपको दिखाई देंगे। तो आप बेल का आइकॉन दबाएंगे तो जैसे ही यहाँ वीडियो डलेगा वैसे ही आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप दून फैमिली का दायरा बढ़ाइए। धन्यवाद। राधे राधे।